स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद से यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे भाई एसएससी जीडी एग्जाम 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है और मैं सभी स्टेट्स की कट ऑफ बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं या जिस तरीके से मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, अगर आप उस रेंज में आ रहे हैं तो आप अपनी दौड़ की तैयारी शुरू कर दो, या फिर अगर उससे कम नंबर है तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। गाइस मैंने सबसे पहले यही बता दिया है कि अगर आपके इससे कम नंबर है तो पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि गाइस मैं जानता हूँ कि अगर आप इस रेंज में आते हो, जितनी मैं बताने वाला हूँ लगभग यही रहेगी कट ऑफ, अगर इस रेंज में आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इससे कम नंबर है तो आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि तब सिलेक्शन नहीं होगा। भाई अगर आपको हमारी बात बुरी लगी है तो गाइस दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा, लेकिन सच्चाई यही है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लगभग कट ऑफ आपकी इतनी ही रहेगी, इससे डाउन नहीं रहेगी, अप ही हो सकती है, क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते हो कि इस बार अगर कहा जाए तो पेपर का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन रहा। इस वजह से पेपर के लेवल के डाउन होने की वजह से कट ऑफ का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा अप रहेगा, तो आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हो। वैकेंसी भी काफ़ी कम रही पिछले वर्ष के मुकाबले। 2024 में गाइस कहा जाए तो टोटल वैकेंसी आपकी 26,146 रही और 47,45,501 जो है टोटल एप्लीकेशन आए थे या आवेदन आए थे। अब अगर इसमें अटेंडेंस की बात की जाए तो लगभग 68% जो है ये बच्चे थे जिन्होंने पेपर दिया। मेरे प्यारे भाई ये मैं आपको जो 68% बता रहा हूँ ये अपने हिसाब से बता रहा हूँ। जिस तरीके से मेरे प्यारे भाइयों ने बताया कि हमारे में इतने सिस्टम खाली थे या इतने सिस्टम नंबर खाली थे, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 68% जो है ये अटेंडेंस रहा है। तो अगर आप 47,45,501 का 68% निकालोगे तो लगभग आपका 32 लाख प्लस आएगा, यानी लगभग 32 लाख से ज़्यादा बच्चों ने पेपर दिया है। तो मेरे प्यारे भाई आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा अप रहेगी, और इसके अलावा जो पेपर का लेवल है ईजी रहा, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा इसकी जो आपकी कट ऑफ है एसएसएफ की वो तो हाई जाती है। पिछले वर्ष की बात की जाए तो एसएसएफ की कट ऑफ जो है 148 प्लस गई थी, 148 प्लस गई थी, और इस बार तो 150 प्लस जाने की उम्मीद है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जानते हो कि एसएसएफ की जो पोस्ट है वो भी कम है और एसएसएफ की कट ऑफ जो है वो भी ज़्यादा जाती है। एसएसएफ एक ऐसी वैकेंसी है या ऐसी पोस्ट है जो काफ़ी ज़्यादा गाइस फेवरेट वैकेंसी होती है, काफ़ी ज़्यादा फेवरेट पोस्ट होती है हर कोई प्यारे भाई बहन का, हर एक एस्पायरेंट्स का। तो इस वजह से जो कट ऑफ है 150 प्लस जाएगी एसएसएफ की। देखिए जो हिंदी भाषी राज्य हैं जिसकी कट ऑफ हाई रहती है उसमें अगर बात की जाए तो जैसे मध्य प्रदेश हो गया, इससे भी ज़्यादा रहती है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार, राजस्थान, ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी कट ऑफ जो है ये हाई रहती है। ये किसी भी पोस्ट की बात की जाए एसएसएफ को छोड़ करके, एसएसएफ लगभग सेम रहती है हर जगह। अब देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो ये कट ऑफ मैंने आपको बताई यहाँ पे गाइस मैंने बताया है कि हाई रहती है, ये मैं आपको प्रीवियस के आधार पे बता रहा हूँ। जो पिछले वर्ष कट ऑफ गई थी उस हिसाब से बता रहा हूँ कि यहाँ की कट ऑफ जो है ज़्यादा गई थी, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, अब देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और इसके अलावा एसएसबी और सीआरपीएफ और असम राइफल। ये पोस्ट की मैं बता रहा हूँ जो मैंने गाइस एसएसएफ की बता दी है आपको पहले ही कि 150 प्लस आप मान सकते हो, 150 प्लस ही रहेगी। भले ही आप समझते हो कि 160 में 150 प्लस कैसे जा सकती है, लेकिन जाएगी, ये बात आप जान सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेल कैंडिडेट ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस जो हाई स्टेट्स की कट ऑफ है वो 130 प्लस रहेगी, 130 प्लस रहेगी। ये मेल कैंडिडेट की ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस की लगभग सेम रहती है। अगर वहीं बात की जाए कि एससी एसटी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एससी एसटी वही आपका 126 प्लस आपका हो जाएगा एससी एसटी का, इतना आप समझ सकते हो। और यहाँ पे जो अन्य स्टेट्स हैं जैसे हो गया असम, इसके अलावा मणिपुर, त्रिपुरा, इस तरीके के जो स्टेट्स हैं या जो आपके गाइज है जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है उसके हिसाब से अगर कहा जाए तो आप जो पिछले वर्ष कट ऑफ गए थे उस हिसाब से अपना नंबर कम करके देख सकते हो। ठीक है, मैं सभी का बताऊँगा एक एक करके, तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी होगी। और दूसरी बात गाइस, अगर जो आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो 2 नंबर इससे भी कम कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फीमेल कैंडिडेट की तो फीमेल की कट ऑफ अब की बार लो रहने वाली है, क्योंकि गाइस मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने बताया कि फीमेल की जो कट ऑफ है वो लो इसलिए रहेगी क्योंकि जो बच्चियां हैं जो फीमेल हैं वो पेपर देने ज़्यादा नहीं गई हैं, यानी इनकी उपस्थिति काफ़ी कम रही है, इस वजह से कट ऑफ जो है कम रहेगी। अगर बात की जाए फीमेल कैंडिडेट में ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 125 प्लस रहेगी फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ। 125 प्लस अगर नंबर बन रहे हैं तो दौड़ या तैयारी शुरू कर दो भाई, फिजिकल अपना शुरू कर दो।
अगर इससे कम नंबर हैं तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। आगे आ गया आपका रेलवे का एग्जाम, रेलवे में अपनी तैयारी शुरू कर दो, या यूपी पुलिस का आ रहा है यूपी पुलिस में तैयारी कर दो। मतलब जिसमें भी आप एलिजिबल हो आप उसके लिए, जिसमें भी आपने गाइस वैकेंसी में जिसने में भी आप फॉर्म फिलअप किया है उसकी आप तैयारी शुरू कर दो, अगर 125 से कम है। और अगर 125 भी बन रहा है ना तो आप अपनी फिजिकल तैयारी शुरू कर दो, दौड़ शुरू कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे SC ST की बात की जाए फीमेल कैंडिडेट में तो आप 122 प्लस मान सकते हो SC ST का, ठीक है। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो मैंने आपको यहाँ पे ये कट ऑफ बताई है ये लगभग गाइस आपकी यही रहेगी, इससे कम नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा ही हो सकती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं जितना मैंने बताया है तो भाई आप अपनी दौड़ की तैयारी शुरू कर दो, रनिंग शुरू कर दो, सिलेक्शन आपका पक्का है, हो जाएगा। कोई गाइस है ही नहीं जो आपका सिलेक्शन काट सके, बस केवल और केवल फ़र्क इतना है कि ये जो मैंने आपको बताया है ये एक्सपेक्टेड है, यानी मैं अपने गाइस बेस के अनुसार पे बता रहा हूँ। बाकी जो आएगा वो गाइस आपका ओरिजिनली आएगा, ठीक है, यानी ऑफिशियली आएगा, लेकिन लगभग आपका सेम रहने वाला है, ठीक है भैया। तो ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी गाइस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ये जरूर बता देना भैया कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और इसके अलावा गाइस आपकी कैटेगरी कौन सी है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। हाँ, ये जो मैं आपको गाइस बता रहा हूँ कट ऑफ, ये कुछ बच्चों के मन में ये डाउट्स होगा कि ये कट ऑफ कैसे कट ऑफ है, तो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके जो नंबर बढ़ेंगे घटेंगे उसके बाद जो कट ऑफ रहेगी वो ये रहेगी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये फाइनल में बता रहा हूँ, ठीक है, कम नहीं, ये मैं फिजिकल के लिए नहीं बता रहा हूँ, फाइनल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया फाइनल कट ऑफ आपकी इतनी रहेगी। बाकी मेरे प्यारे भाई आज की हमारी ये मेहनत और ये गाइस हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स में अपना नंबर जरूर बता देना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आपकी कैटेगरी कौन सी है। बाकी मेरे प्यारे भाई कहीं कोई डाउट्स है तो आप बिल्कुल पूछिएगा, आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करें। मिलते हैं इसके बाद एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।